देखिए एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो लोगों को पता होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को पता होना चाहिए, ये है वो 9 लोग जिनके नाम दिए ओ मेरे अल्लाह, ओ कोई सुन रहा है तो हमारी सुनो ना, ओ सुनो ना हमारी, अगर कोई सुन रहा है तो मैं सवाल ही हूँ ना आपके आगे। ओ मेरे बच्चे हैं ना छोटे छोटे, मेरे बच्चों के सर से इनके बाप का साया ना छीना जाए, बस मेरी यही अपील। आप रहने वाले कहाँ से हो? ओ मेरे अल्लाह, और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के रहने वाले हैं, मेंढर सिलवा में रहते हैं। आपको कितनी देर पहले इन्होंने बोला कि 26 तारीख को रात को 10 बजे बोला है कि 27 तारीख को आपने इंडिया लीव करना है। आपके शोहर कहाँ है? मेरे शोहर ये अंदर है, इस थाने के अंदर, इस थाने के अंदर है। आप सबको बोला या सिर्फ उनको बोला? नहीं, उनकी फैमिली, सिर्फ उनकी फैमिली को बोला है, मुझे नहीं बोला, मुझे नहीं बोला। लेकिन मुझे बोले ना, मुझे क्यों नहीं बोल रहे? मैं किसके सहारे रहूंगी यहाँ पे? आप लोगों को नहीं पता चल रहा, मेरा दुख कोई समझ रहा है? अगर तो आप बोलो मोदी जी को कि हमसे इंसाफ किया जाए, हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर आप हिंदुस्तानी है पानी दो, बैठो बैठो बैठो, पानी दो। ओए हम भी तो हिंदुस्तानी है ना। दो 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 पानी दो, पानी दो इनको, पानी दो, अब पानी दो, पानी दो। ये होगा तो हमारा इलाका है। अगर आपको किसी को हम आपकी बात सुनने के लिए आए हैं, तो क्या अंदर आपकी कोई बात हिंदुस्तान का लॉ कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुन रहा मेरी बात। और ना कोई बात हुई अंदर उनसे? बात होती है, बात होती है, क्या बात करेंगे? 26 साल से वो जम्मू कश्मीर पुलिस में भी नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं 26 साल, 27 साल हो गए, 28वां साल लगा हुआ है। आपके पास सारे कागज है? सारे कागज है, सब कागज है। 171 कनाल जमीन है यहाँ पे, बाप दादा की जमीन है, कोई हमने किसी से छीनी नहीं है। हम कोई ऐसे इलीगल नहीं बैठे, इनके बाप दादा की जमीन है, इनके बाप दादा की कब्रें हैं यहाँ पे। मेरे हस्बैंड की जो माँ है उसकी यहाँ पे मौत हुई है, बाप की यहाँ पे हुई है, दादा की यहाँ पे हुई है। ओह जो बहनें हैं, ओ हमारे साथ कोई बात ओ हम पे रेप कर दो ना। ओ मेरे बच्चे बेसहारा मत करो, ओ मत करो। और मुझे ये बताओ, ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाना है, उनके पूरे परिवार को पाकिस्तान कोई रहता है? ओ कोई नहीं रहता, कोई रिश्तेदार कोई नहीं, कभी नहीं सुना। तो फिर कहाँ जाना है? कभी सुना ही नहीं कि पाकिस्तान कभी कोई है, कभी कोई था, कभी कोई होगा, नहीं सुना। आप इधर आए, ये पहली बार सुन रहे हैं। ओ मेरे अल्लाह, कार अली सागर साहब का बच्चा है जिनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है। इस छोटा सा मासूम बच्चा गुहार लगा रहा है कि इसके वालिद साहब को जो है वो पाकिस्तान ना भेजा जाए। बेटा आपको कब पता चला कि पापा को पाकिस्तान जाना पड़ेगा? मुझे कल परसों से ही पता चला कि पापा को पाकिस्तान भेजा जा रहा है, वही पापा नहीं बोला था। अच्छा, मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि मेरे पापा को पाकिस्तान ना भेजा जाए। तो ये 9 लोग हैं जिनको नोटिस दे दिया गया है। ये अयान अली है, इसके वालिद साहब को पाकिस्तान भेजा जा रहा है। ये पूरा 27 साल से सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे, पुलिस में 27 साल से सर्विस कर रहे हैं। उनको आज बोल रहे हैं आप पाकिस्तानी हो। ऐसे हो सकता है किसी देश में भी? जो गवर्नमेंट का पुलिस का ऑफिसर है उसको बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ। पुराना कोई लिंक है पाकिस्तान? पुराना कौन सा लिंक है यार, कौन सा लिंक है? दादा परदादा से इनकी जमीन है, 171 का कनाल जमीन है इनके नाम से, इनके दादा परदादा के नाम से। इनके नाम से तो बाद में आती है, पहले दादा परदादा लकड़दादा आते हैं, उसके बाद आते हैं ना। वो सब इनके कब्रिस्तान इधर है, सब कुछ उनका इधर ही है। अब ये हो गया कि ये इधर पीओके में ये त्राड़ खाल के रहने में गए थे, वहां से ये वापस आए 1983 में। अब ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ से वापस चले जाओ। ये कौन सा कानून है? इस कानून कैसा कानून है ये बताओ हमें। बच्चे देखो इनके, आज अगर उनको कहा जाएगा कि आप चले जाइए, नहीं इनके बच्चे देखो आप, इनका क्या होगा? आपके बच्चे हो, आपको उठा के भेज दें कहीं पे, तो आपके बच्चे पीछे क्या करेंगे?
आप ही बताओ ना, कर सकते हैं कुछ? हेड कांस्टेबल है, 26 साल नौकरी हो गई, यहाँ का स्टेट से बेटा पापा क्या बोलते थे आपको, क्या बनना बड़े होके? पापा मुझे बोलते थे आपने बड़े होके डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? आपने डॉक्टर बनना है? हाँ, कितना प्यार करते हो पापा से? बहुत। क्या बोलोगे गवर्नमेंट से? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूंगा कि हमारे पापा को पाकिस्तान ना भेजे। हमारे ये छोटे से बच्चे की रोने की, चीखने की जो आवाजें है ना, ये बर्दाश्त के बाहर है। एक शख्स जो 27 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस में अपनी सेवा दे रहा है, जिसका लेना देना पाकिस्तान में कोई नहीं है, जो परिवार का कहना है, आज कैसे जो है एकदम से इतनी दूरियां बढ़ गई कि इस बच्चे के वालिद को पाकिस्तान भेजा जा रहा है, इन बच्चों को अपने वालिद से महरूम किया जा रहा है। ये रो रहा है बच्चा। अब सरकार को कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए और कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे बड़े लंबे अरसे से रह रहे हैं, जो अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं, मानते हैं, दिल से मानते हैं, उनको कम से कम यहाँ पे रहने का अधिकार होना चाहिए। इस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है, या उस माँ का क्या कसूर है जिसने इस बच्चे को पैदा किया? पूरी सजा पूरे परिवार को दे रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि कोई ना कोई प्रावधान बनाए। बाकी काम तो गवर्नमेंट ने ही करना है, हम तो इसमें कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम इनके दुख दर्द जो है वो आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कम से कम गवर्नमेंट को पता चल सके कि कई ऐसे लोग हैं जो पुरानी जंगों के टाइम पे जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं, तब से रह रहे हैं, और तब से जो है ये लोग यहाँ पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो 26 साल से 27 साल से पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, वो बंदा जो है वो कैसे पाकिस्तान जाएगा, जिसका वहां पे कोई है ही नहीं। इंसानियत के नाते इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस बच्चे के लिए जरूर वीडियो को शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये वीडियो पहुंचे। देखिए, छोटे से बच्चे से बात भी क्या की जाए, इसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन बस इतना बताया कि मेरे फादर पाकिस्तान ना भेजा जाए, बस इस वक्त इस बच्चे के लिए। बच्चे, आपका नाम क्या है? जियान अली। क्या नाम है? जियान अली। जियान अली। पता चला जियान अली कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। यूकेजी में पढ़ते हो। पापा से कितना प्यार करते हो? बहुत प्यार करते हो। क्या कह रहे हैं, कब भेजेंगे पाकिस्तान? क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान भेजेंगे? हाँ। कैसे रहेंगे आप? क्या बोलना चाहोगे गवर्नमेंट से? हम बोलना चाहेंगे हमारे पापा को वापस घर भेज दो, उधर मत भेजना। ये आप देखिए, छोटे बच्चे की आंखों में आंसू है जनाब, छोटे बच्चे की आंखों में आंसू है, और एक माँ भी जो है वो यहाँ पे बिलख रही है, रो रही है। ये देखें आप, ये देखें आप, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रो रहे हैं, और हर कोई जो है वो यहाँ पे रो रहा है, बिलख रहा है। क्या कहेंगे इसको? क्या कभी सोचा था इस तरह? नहीं सोचा था, हम भी कह पाएंगे, हम भी कह सकते हैं। हमारा क्या होगा, हमारा सारा खून बनेगा, बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा? बताया जा रहा बच्चों को कुछ भी नहीं खाया। जब से नोटिस मिला हमारे घर चूल्हा नहीं चला है, हमारे घर मातम है। हम क्या करेंगे, नहीं रह पाएंगे, हमें इंसाफ चाहिए। इस बच्चे का क्या होगा, इस बच्चे का क्या कसूर है, 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 मेरा क्या कसूर है, इन बच्चों का क्या कसूर है? हमें गवर्नमेंट से अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंडिया के किसी कोने में रहने दिया जाए। पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। हम नहीं जाएंगे। ये परिवार की आप चीख चिल्लाहट जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे सफीर चौधरी भी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं।
इनसे भी हम बातचीत जो है वो जरूर करेंगे। पूरे दस्तावेजों के साथ सफीर चौधरी यहाँ पे आए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ से निकालना है पाकिस्तानियों को, निकालिए, खुश होकर निकालिए भैया, हम आप सब आपके साथ हैं। लेकिन किन पाकिस्तानियों को जो नेशनल थ्रेट है हमारे लिए, उनको निकालिए यहाँ पर। एक थाने का मुंशी 26 साल वो पुलिस में डिपार्टमेंट में नौकरी करता है, वो और उसका परिवार कैसे थ्रेट बन गया आपके लिए रातों रात? और गलती क्या थी, मैं इस केस को समझाना चाहूंगा आपकी विसात से, रिक्वेस्ट है गौर से सुने, जहां तक हमारी आवाज जा रही है सुने इस गौर से कि भी ये मैं बताना चाहूंगा, ये 9 लोग हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि भी आपको जो है इमीडिएट 7 को वहां से अरेस्ट करके लाया जा रहा है और 2 को यहाँ पर रखा, 9 लोगों को आपको बाघा बॉर्डर पार करेंगे। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि भाई ये इनका नकल खसरा गिरदावरी 173 कनाल जमीन आज भी मेंढर सलवा के अंदर इनके नाम पे है। बीवी को बेचा गया और इस समय वो भी अटारी बॉर्डर पर है। सुनिए, ये देख लीजिए। इसके बाद ये इनका है शजरा नस्ब, ये केस समझ में आना बहुत जरूरी है। ये शजरा नस्ब कह रहा है कि भाई सलवा मेंढर के अंदर रहने वाले इनके परदादा, उनके वाले साहब, इनके दादा लकड़दादा, वहां से लेके इनके बाप तक सारे लोग मेंढर सलवा के रहने वाले हैं। मिस्टेक क्या है कि 65 के अंदर जब जंग लगा तब आपको पता होगा कि मेंढर की हमारी जो आधा मेंढर आज भी पीओके में है, आधा कुछ जो है आज भी पीओके में, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तब लोग रिश्तेदारों के पास छुपने के लिए रार पार भागे, तो जब जंग खत्म हुई वो वापस आ गए। वो रहने वाले यहाँ के थे, घर इनका यहाँ पर था, जंग खत्म हुई वापस आ गए। ये कह रहे हैं कि जी आप भागे थे, वापस क्यों आए? वो वापस आने वाले कौन थे? इनके दादा, ये खुद नहीं थे, ये यहाँ की पैदाश है। अब इनको कहा जा रहा है कि आप 9 लोग जो उसके जो पोतरे हैं आपको जो है पाकिस्तान भेज दिया जाए। 27 साल से वो पुलिस में तैनात थे। 26 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा है, हेड कांस्टेबल है, थाने का मुंशी रहता है, वो उर्दू लिखता है बहुत अच्छे से। तो थाने का मुंशी रहा है, वो पुंछ सिटी थाने का मुंशी रहा है, जम्मू में गांधीनगर का वो रहा है, अभी कटरा में थाने में मुंशी लगा हुआ है। उसको रातों रात वहां से बुलाया जाता है और यहाँ पर कहा जाता है कि आपको जो कल वाघा बॉर्डर जाना है और वहां से पाकिस्तान जाना है। भाई खुदा के लिए ये कोई बताए कि भाई पाकिस्तान का साल लेना देना नहीं, कोई वहां पर रिश्तेदार नहीं, कोई वहां पर इनका है नहीं, कभी पाकिस्तान गए नहीं, तो वाघा बॉर्डर पार करके मतलब क्या कोई गाय भैंस पकड़ी है क्या? क्या आपने गेट खोला और पार कर दिया, गेट खोला तो पार कर लिया? इंसान है यार, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये सवाल है हमारा सरकार से। आज सरकार को फैसला करना, सरकार फैसला करे, लेकिन सरकार फैसला उस तरीके से करे ताकि कभी लोगों का नुकसान ना हो उसके अंदर। उस जंग की, जिस जंग की आप बात कर रहे हैं, उस जंग में कई और रेफ्यूजीज भी यहाँ पे आए थे, तो क्या उनको भी वापस भेजेगी सरकार? तो ये पता नहीं है, क्योंकि देखिए गलतियां 3-4 हैं ना मेरी, अब बोलने पाएंगे तो लोगों को बुरा लगता है। गलतियां 3-4 हैं हमारी। 65 के अंदर जान क्यों बचाई, ये गलती है। रहने वाले यहाँ के थे, गए नहीं कहीं, उन्होंने नया घर नहीं बनाया, कहीं रहे नहीं, तो यार ये किस तरीके का इंजस्टिस जो है वो हो रहा है। अब मिस्टेक क्या है, गलती क्या है, वो सरकार हमें बताए, क्यों इनको वहां से निकाला जा रहा है आज? और निकालने के बाद जो है फरमान क्या है, ये तो हिटलरशाही का फरमान नहीं है। आप छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को देखिए, इन बच्चों को 6-6 साल के, 3-3 साल के बच्चों को छोड़िए यहाँ पर, अपनी बीवी को छोड़िए यहाँ पर, माँ बाप को यहाँ पर छोड़िए और उसके बाद आप पाकिस्तान चलिए। क्यों जाइए पाकिस्तान भाई? ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ के परे इस तरीके की हिटलरशाही ना की जाए, इन लोगों को सुना जाए। और ये रातों रात जो आपने किया कि इस तरीके से जो 50-50 साल से लोग बैठे हुए हैं, रातों रात ये ऑर्डर निकाल दिया आपने, ये जो हो रहा है घोर इनजस्टिस हो रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं और सरकार से कहते हैं भाई होश के नाखन लो, आप ये कौन सी बेवकूफियां कर रहे हैं? ये 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल के बच्चों को आप माँ बाप से जुदा करेंगे, इनको आप उठा के किसी के माँ को भेज दिया, किसी के बाप को भेज दिया। कल को इन बच्चों के जहन में हम क्या गंद भर रहे हैं, क्या गंद इनके बच्चों के जहन में भर रहे हैं? ये बच्चे उठ के कल को क्या करेंगे? बिल्कुल सही कहना है, और सफीर चौधरी साहब ने पूरा तफसीलन से ये बात बोली है। बाकी आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, लेकिन गवर्नमेंट से अपील रहेगी कि कम से कम कोई जो जेन्युइन केसेस हैं उनके बारे में जो है वो सोच विचार किया जाए और उसके बाद ही जो है इन सब चीजों के ऊपर जो है वो फैसले लिए जाए। आप इसी तरह से बढ़ रहे न्यूज़ नाउ के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।